आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में लिया था। तो मेरे साथ है शैतान सिंह जी। शैतान सिंह जी, मोदी जी ने आपका जो नाम लिया, किस सिलसिले में आपका नाम लिया था? मैं सर कच्ची बस्ती के अंदर एक विद्यालय संचालित कर रहा हूँ 1/7/2014 से। तो विद्यालय के साथ साथ ही क्या जो लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उनके लिए हमने सिलाई सेंटर भी वहीं स्कूल में ही स्टार्ट कर दिया। तो उन बच्चियों की वो न्यूज़ थी स्कूल की, वो न्यूज़ मोदी जी तक पहुंच गई। तो मोदी जी के पीएम हाउस से फिर कलेक्टर साहब ने मेरे को कहा, भाई पीएम हाउस से आप की बात होगी, इसलिए आप आवें। मैं गया, पीएम हाउस से बात हुई। उन्होंने मेरे को पूछा आप ये खर्चे वर्चे, तो मैंने कहा भाई मैं मेरी पेंशन से ये सारे खर्चे संपादित करता हूँ। तो ये सारे खर्चे आप पेंशन से ही कर रहे हो, कहीं से कोई सहयोग नहीं है? नहीं, और कोई सहयोग केस में कोई सहयोग नहीं। 3-4 मास्टर हैं तो उनका सैलरी वगैरह मेरे को देनी पड़ती है। इसके अलावा भी कई लोग हैं जो खाता ही नहीं खुलवा पाते, पेंशन वगैरह के काम करवाता हूँ। तो जैसे 500 रुपये हैं तो वो भी मैं मेरी जेब से ही जमा करवाता हूँ। मतलब आप कच्ची बस्ती के बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं जी। और कच्ची बस्ती वालों के यदि खाते खुलवाने हों तो आप अपनी जेब से 500 रुपये देकर भी उनका बैंक खाता खुलवाते हैं? जी जी जी। मैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके खाते मतलब वो खुलवा नहीं पाते, पैसा होता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जन आधार में कोई करेक्शन करवाना है या आधार बनवाना है या आधार में करेक्शन करवाना, पैसे नहीं होते तो भी हम उनको लाते हैं, उनके घर से लाते हैं, ज़बरदस्ती ला करके उनका वो सारा काम करवाते हैं, पैसे खुद ही देते हैं। मतलब आप सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी उनको दिलवाते हो? जी, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं तो वो आम आदमी को मिलती है, उससे पहले दिलवाने की कोशिश करते हैं। कच्ची बस्ती ये जो बस डिपो के पास है, एक्सीलेंस के पास है, स्वामी बस्ती है नेहरू पार्क के पास, इधर दोनों रेलवे लाइन के बीच के अंदर बस्ती है, बहुत बड़ी बस्ती। तो वहाँ भी तो इनकी मेहरबानी है शैतान सर की, तो कोई दाल आटा रोटी का संजोग कर देता है। वो भी कोई दे जाते हैं तो ले खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, कभी एक टाइम मिलता है। बच्चा ने पढ़ावे भी पर कहीं बताओ। बच्चे को यही शैतान सर पढ़ाते हैं सारा। एक बच्चा 10वीं में था पिछले साल, एक बच्चा 8वीं में जाता हूँ। शैतान सिंह जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आप ये जो कार्य करते हैं इससे पहले आप क्या सेवाएं देते थे? मतलब आपका क्या प्रोफेशन था आपका? इससे पहले मैं अकाउंट्स में था, अकाउंटेंट था। बाद में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत होकर के करीब 3-4 साल तक काम किया। बाद में 30 जून को मैं रिटायर हुआ। 30 जून को रिटायर होते मैंने 1 जुलाई को विद्यालय स्टार्ट कर लिया कच्ची बस्ती के। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 8 साल पूरे हो गए, ये 9वां साल चल रहा है सर। अच्छा शैतान सिंह जी, ये जो आपको प्रेरणा मिली है इस तरह के जनहित के काम करने की, ये किससे मिली आपको? जी, मेरे पिताजी थे, वो खुद अध्यापक थे, पढ़ाई का महत्व जानते थे, हमको भी पढ़ाते। और आसपास के जो भी अशिक्षित लोग थे उनको पढ़ाने के लिए वो हर समय तत्पर रहते थे और वो चाहते थे कि ये बच्चे पढ़ें। उनमें से बहुत सारे लोग पढ़ गए और उसका उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। तब से हमारे दिमाग में ये थी कि भाई पढ़ाई का बड़ा महत्व है। तो मतलब ये आपके पारिवारिक संस्कार हैं? जी जी, पारिवारिक संस्कार हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि अब तक आपने कितने लड़कों को एजुकेशन दी है? मतलब आपका जो स्कूल आप चलाते हैं कच्ची बस्ती में, कितने बच्चे वहाँ से निकल चुके? 500 बच्चे निकल चुके, जिनको हम क्या करते हैं सर, हमारा तो जैसे क्या कहिए नर्सरी टाइप है। हाँ। हम बच्चे आते नहीं घरों से, झोंपड़ियों से, तो हम तो रनर रखते हैं। तो वो रनर क्या बच्चे जो दौड़ भी जाते हैं ना, उनको पकड़ के लाते हैं, पकड़ के ला करके स्कूल में बैठाते हैं। स्कूल में बैठना जब बच्चा सीख जाता है तो हम क्या कहें, उनकी सबकी पारिवारिक स्थिति जानते हैं। तो जो अच्छे परिवार के होते हैं उनको हम कहते हैं भाई इनको प्राइवेट स्कूल में डाल दो आप, और जो थोड़े से मीडियम हैं तो उनको फिर हम सरकारी स्कूल के अंदर, और जो बिल्कुल ही बच्चे नहीं जा पाते हैं या ऐसे ही हैं तो वैसे करीब। मतलब आप नर्सरी तक की शिक्षा देने के बाद में उनको सरकारी या दूसरी स्कूलों में एडमिशन करवा देते हो और उसके बाद उनको
ट्यूशन जैसे पढ़ाते हैं उन बच्चों को आप एक्स्ट्रा उनकी भी क्लासें लेते हो? बड़े बच्चे भी मैंने देखा है कि आपके पास बड़ी क्लास के बच्चे भी थे, हाँ, तो उनको एक्स्ट्रा पढ़ा देते हो? 10वीं तक के पिछले साल हमारे पास 17 बच्चे 10वीं के थे। ऐसे करीब 500 बच्चे मतलब आज तक हैं जो हमने पढ़ा दिए। कुछ बच्चों को जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय उसमें भी हमने डाला। कई बच्चे हैं जिनको रेवासा में अनाथ बच्चों का है। तो प्रशासनिक तौर पे आपको कोई सहयोग मिला आज तक? प्रशासनिक हिसाब से कोई भी इस टाइप का कोई सहयोग नहीं मिला। आते तो हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं यहाँ पर कोई ऐसा सहयोग नहीं मिला है अभी तक। नहीं तो जब मोदी जी ने मन की बात में आपसे बात करी और उन्होंने आपका जिक्र किया, उसके बावजूद भी प्रशासन को पता नहीं चला आपकी? नहीं, प्रशासन तो ऐसे तो उस समय कलेक्टर थे नरेश ठकराल, वो अपना जन्मदिन भी यहाँ ही इन बच्चों के साथ में आके मनाया, लेकिन उन्होंने वैसे ही कोई भी इस टाइप की कोई मदद वगैरह करी नहीं। वो नियमों में बंधे होंगे, नहीं दे पाए। हाँ, नियमों में बंधे, कुछ हमारी तरफ से भी कोई ज़्यादा ऐसा रहा नहीं। तो आप जनता से किस तरह का सहयोग चाहते हैं कि इस काम को बढ़ाने में? जनता से सहयोग यही कि जो सरकारी भूमि है तो या तो यहाँ पर सरकारी स्कूल हो, सरकारी स्कूल नहीं हो तो कम से कम लीज पर हमें ज़मीन दी जाए, ताकि हम वहाँ पर सही ढंग से मतलब बच्चों का विकास कर सके, अच्छे क्लासरूम भी बन सकें, उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था हो, और बहुत सारे हम संस्था हो तो बहुत सारे लोग जैसे डॉक्टर राठी हमारे यहाँ बहुत पुराने डॉक्टर, वो करेंगे यार मकान बनवाने हो तो मैं आपके लोगों से मैं खुद भीख मांग लूँ, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो तो इसके लिए तो आप ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा साहब ये तो कलेक्टर साहब। अच्छा, कोई आपको आम जनता में से जो आपको कोई सहयोग करना चाहे तो वो क्या आपकी संस्था को कुछ बैंक अकाउंट वगैरह है? हाँ, बैंक अकाउंट है, अलग से अकाउंट है, उसका पूरा अकाउंट किस नाम से आपकी संस्था? श्री करणी विकास संस्थान के नाम से 2014 के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और संस्था है, लेकिन उसमें केस का जो भी है वो केस का सारा मतलब व्यक्तिगत ही होता है। अच्छा, अभी तक व्यक्तिगत ही है। हाँ, और कोई हेल्प, केस की हेल्प किसी से भी मिलती नहीं है। हिंदी भी पढ़ना आती है और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ना आती है। तो अब पढ़ रहे तनखियाँ को लगे अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादातर सारी उम्र का कई मजदूरी करवा जाए तन पढ़वान मिल गयो तो तन कती खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। और पढ़ कहीं कर पहुँचा है? पढ़ के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर अभी कौन सी क्लास में है या क्या? 8वीं। कॉपी किताब भी दे देते, आते तो आगे से लाते तो। क्या 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 पढ़ा अभी तक? आज से अनार। हैं? आज से अनार। आज से अनार पढ़ रही है। कितना टाइम हो गया स्कूल जाते हुए? आप पढ़वा बोलना, तू पढ़े ना। ए तो बोलो। कोई नहीं। अभी 6-7 महीने से सर थोड़ा परेशानी से हम बाहर चले गए थे। सरकारी स्कीम्स हैं, उसके लिए यदि किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी लेनी हो तो मैं तो व्यक्ति से आकर के वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जिनका लोगों को मालूम नहीं, जैसे पालन आहार योजना है तो ये अब 1-2 साल में लोगों को मालूम चलने लगा, फिर भी बहुत सारे लोग वंचित हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। जबकि एक परिवार को 3,000 रुपये मिलते हैं, 3 बच्चों को 1,000 मतलब 3,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। ये कच्ची बस्तियों के तो किसी भी आदमी को मालूम नहीं है। कल ही मेरे को एक ऐसा आदमी मिला जिसका हाथ कटा हुआ था, तो मैंने कहा भाई तेरा क्या कोई पेंशन वेंशन? हाँ, क्यों मेरी पेंशन आती? कितनी आती है? 750 रुपये। कि साहब मेरी पेंशन बता दो। मैं को तेरी पेंशन क्या बता दूँ, तेरे को 3,000 रुपये और दिलवा दूंगा। कैसे कैसे क्या? तेरे कितने बच्चे हैं? कि 4 बच्चे हैं, तो तेरे 3 बच्चों को तू मेरे विद्यालय में 3 बच्चों को भेज, मैं उनका नामांकन सही जगह करवा दूंगा और तेरे बच्चों को 1,000 रुपये मिल जाएंगे। तो अब वो इतना खुश हुआ, वो कहा साहब मेरे को 3,500-4 हज़ार रुपये मिल जाएंगे तो मेरा तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो हाथ नहीं है, इस वजह से वो काम करने में बहुत असमर्थ है। ऐसे ही जो विकलांग लोग हैं तो उनको तो बिल्कुल कुछ भी, उनके घर वाले भी नहीं तो ध्यान देते, उनका आधार तक ही नहीं बना है, तो वो सारा आधार से लेकर के जन आधार बनवाना, सारा उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। अनाथ बच्चे बहुत हैं, जिस साइड में भी आप कच्ची बस्ती में जाओ तो आपको अनाथ बच्चे मिलेंगे, उनके पास कोई आधार वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ऐसे काम अब इसमें एक
प्रियंका जी पारिक समाज कल्याण अधिकारी हैं, तो वो इंटरेस्ट ले रही। उन्होंने कम से कम 5 बार मेरे साथ गाड़ी भेजी, जा कर के उन बच्चों को लाया, मैं आधार बनवाया। तो देखा आपने, शैतान सिंह जी कवैया पिछले 8 साल से कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ ही जो बालिकाएं बड़ी हो जाती है उनको वहाँ पर सिलाई का काम सिखाते हैं ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन सके। उसके साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ ये दिलवाते हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं का अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, उसके बारे में ये जागरूकता भी फैलाते हैं और साथ ही खुद जा कर के कच्ची बस्ती के लोगों को उन सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं। और यही कारण था कि देश के प्रधानमंत्री ने इनका अपने मन की बात कार्यक्रम में इनसे बात की और इनका नाम लिया और इनके बारे में उन्होंने देश को बताया। तो यदि आप भी इनको कोई सहयोग करना चाहते हैं तो इनकी संस्थान का फ़ोन नाम और बैंक खाता नंबर वगैरह हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे। आप अपने हिसाब से या आप जितना भी सहयोग देना चाहें वो उस खाते के अंदर दे सकते हैं। धन्यवाद।